Assalamu alaikum students. How are you all students? Students, we have discussed conditional sentence right now. I'm here Aisha Afzal, I'm your instructor, and as we talk about that important topic right now, students, conditional sentences हम आज discuss करने जा रहे हैं. Conditional sentences किसे कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कौन सेंटेंस होता है जो जिसमें एक सेंटेंस जो है आपका डिपेंडेंट होता है और एक कौन होता है इंडिपेंडेंट. गुड, ठीक है. तो उसमें हम जैसे कंडीशन लगाते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे. अगर तुम सेंटेंस बनाए जल्दी से. हाँ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे. ठीक है. कि अगर बारिश हो जाती है, आपकी अम्मी कहती है अगर बारिश हो जाती है तो तुम्हारे पास अम्ब्रेला होनी चाहिए. आपको क्या कर रही होती है? तंबी कर रही होती हैं, आपको बचा रही होती हैं अगर बारिश हो जाएगी तो मेरे बच्चे गीले हो जाएंगे. ऐसे ही है. इन केस रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला. ठीक है, अगर बारिश हो गई तो मेरे पास अम्ब्रेला है, मैं अपने आप को सेव कर लूंगी. तो ये सारी कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स. हम कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स कंडीशन सेंटेंसेस में एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. एक सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में जाता है और दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में जाता है. लेकिन स्टूडेंट इसमें दो जो है और भी किसमें कि अगर एक सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में जाता है. राइट. कैसे जरा देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मेन क्लॉज कहते हैं. और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज. देखिए आप क्लॉज किसे कहते हैं, हम ये माइंड में आ रहा है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉज बनाते हैं. जहां पे सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एक अरसे पहले एग्रीमेंट किया था. ठीक है. कि उसने क्या एग्रीमेंट किया था कि तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे. ठीक है. इस लिहाज से जो आपका सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा. आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब आपके पास कौन है? प्ले. आई प्ले जो है यहाँ पे क्लॉज बन रहा है. इसी तरीके से आई गो. कोई आप लोग में से बनाना चाहे सेंटेंस बनाए क्लॉज पे. यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, अगर एक सेंटेंस सिंपल में जा रहा है प्रेजेंट तो दूसरा किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में. एक कंडीशन तो ये हो गई. अगर स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी स्टूडेंट? यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हैबिट्स डिस्कस कर सकते हैं, फैक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है. और एक आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा सिंपल फ्यूचर में जाएगा. ये आप लोगों की अपनी बुक में भी है और ये चीजें आप लोगों के माइंड में बैठ जानी चाहिए कि ये दो चीजें कंडीशन हो सकती है. हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स अब आप लोगों के माइंड में होगा इसकी नीति निशानियां क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है. देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते. इफ ही कम्स. स्टूडेंट इफ किसे का डिनोटेड जो निशानी है इसकी, इफ किसे कर रहा है? कंडीशनल सेंटेंस को आपने वर्ड से समझना है. जहां पे इफ आ गया आपने कहा ओ ये तो कंडीशनल सेंटेंस आ गया हमारे पास. जहां पे इफ आ गया, अनलेस आ गया, इन केस आ गया, ये सब चीजें किससे डोनेट कर रही है? कंडीशनल सेंटेंसेस को. ठीक है. इफ ही कम्स, ही यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट वर्ब. अगर मैं ये भी ना भी कहूँ, अगर इस सेंटेंस को हटा भी दूं, आई विल गो, तो क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? इंडिपेंडेंट. मैं चला जाऊंगा. ये ना अगर अच्छा अगर मैं इसको आई विल गो को हटा दूं, अगर मैं लिखूं इफ ही कम्स, अगर वो आता है, क्या अधूरा सेंटेंस हो गया? क्या इसके साथ कुछ होना चाहिए? आपको मेरे को अम्मी अभी अगर मैं आता हूँ तो आपके पता नहीं मुझसे क्या कहना चाह रहा है. सेंटेंस ये अधूरा हो गया. तो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? इफ ही कम्स आई विल गो. यहाँ पे आप पूरा सेंटेंस बना, सेंटेंस की खूबसूरती बनी जी. स्टूडेंट कभी भी वो आपको ऐसे अधूरा सेंटेंस दे ही नहीं सकता, वो कंडीशनल सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा. इफ ही कम्स किसको पता अगर वो आएगा, अगर वो आता है, क्या आता है, कौन आता है, हमें नहीं पता. किसकी बात कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता. तो सेंटेंस ही अधूरा हो गया. तो वो सेंटेंस कंप्लीट करके देगा इस तरीके से, इफ ही कम्स आई विल गो. इस तरह के आपको 4 से 5 आपके पास ऑप्शंस दे देगा कि आप बताएं इसमें से कौन सा वाला ठीक है. अब आप लोगों ने देखना है कि आया या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हैबिट है, फैक्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, क्या है.
ठीक है, आगे भी बहुत चीजें करवाऊंगी इसकी। आपने इन चीजों को देख के समझना है कि अच्छा पहले तो आपने इसमें देखना है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आपने इन दोनों को अलग अलग कर लेना। जैसे अभी मैंने किया हुआ है, इफ ही कम्स आई विल गो, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर मैं आई विल गो भी लिख देती हूँ तब भी सेंटेंस सिंपल है, तब भी सेंटेंस कौन है, सिंपल है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट ही है। ठीक है, अगर देखिए सेंटेंस सेकंड है, अनलेस ही वर्क आई ही विल नॉट सक्सीड, अगर वो काम करता है तो वो, अगर उसने काम किया या वो करता है, ही विल नॉट सक्सीड, वो कामयाब नहीं होगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा, काम नहीं करेगा, तो वो कौन होगा, वो कामयाब नहीं होगा। जैसे आप लोग कहते हैं मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अनलेस ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। स्टूडेंट जहाँ पे देखिए यहाँ पे हैबिट भी डिस्कस नहीं कर रहा, फैक्ट्स भी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है। तो स्टूडेंट जहां पे ये दोनों चीजें होंगी तब हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट है। और दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। देखिए यहाँ मैंने दो सेंटेंस की टाइप वहां पे लिखी हुई है कि हमने क्या करना है, अगर एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम सेंटेंस को देखें, यहाँ पे पहला सेंटेंस कौन सा है, अनलेस ही वर्क, ये कौन है, सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। गुड स्टूडेंट, देखिए कंडीशनल सेंटेंस को इसने किसके साथ जोड़ दिया, टेंस के साथ। ठीक है, हमने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा, क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो अगर हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को उसने प्रेजेंट टेंस के साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट कि अगर हम एक सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, दूसरा किस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट थर्ड वाला पढ़ते हैं, इन केस इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इन केस क्या हुआ यहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये इनकी निशानी होती है जितने भी है, ये किस चीज की, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने नोट में इसलिए लिखी हुई सब चीजें कि इन केस है, इफ है, व्हेन एवर, इन केस, वेदर, व्हेन, ये सब क्या है, ये सब की निशानी है कि अगर हम इन सब की निशानियों को देखें तो यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे ये कंडीशनल सेंटेंस है। राइट, अब स्टूडेंट थर्ड सेंटेंस पढ़े, इट इन केस इट रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट इट रेन कौन है, इट कौन है, सब्जेक्ट है, और रेन कौन है, वर्ब है। गुड, ठीक है, और आई विल टेक एन अम्ब्रेला में सब्जेक्ट कौन है, गुड, और विल टेक वर्ब। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, क्लॉज बनाया। ठीक है, यहाँ भी क्लॉज बना, वहां भी क्लॉज बना। ठीक है, एक हो गया आपके पास, अगर जो इंडिपेंडेंस क्लॉज है वो कौन कहलाया, मेन क्लॉज। ठीक है, और दूसरा कौन कहलाया, डिपेंडेंट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट अगर आप देखे जाए कि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपके पास इन चीजों की ये भी निशानी है, सिंपल प्रेजेंट, हमें कैसे पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट आएगा, तो इन चीजों को स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ अगर जहाँ पे आएगा, हैबिट्स, फैक्ट्स जिसको डिस्कस करेंगे वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। वो भी आगे एग्जांपल शेयर करूंगी। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में इसकी निशानी क्या होगी, स्टूडेंट ये इफ जो है वो हमेशा कंडीशन को शो करेगा। जहां पे डाउट आएगा वहां पे इफ लगाएंगे, जहां पे हम किसी चीज के बारे में श्योर है, श्योरिटी है कि आज बारिश होगी होगी, आज तो होनी है, 100% श्योर है, कहते हैं आज तो अभी बारिश होगी, आज हम नहीं जाते, जैसे आप छुट्टी कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा वहां पे वेदर यूज करेंगे। अब स्टूडेंट व्हेन एवर, अनलेस, इन केस, व्हेन, सब किस चीज को डोनेट करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को। गुड, ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल आपके माइंड में हो, कोई चीज ना समझ आई हो, आगे समझ कि हम इनसे किस तरह स्टडी करते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें जिस तरह अगर आ जाए तरीके से तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, हम लोग इनको जो है वो कंडीशन के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पे अगर एमसीक्यूज बनते तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं, तो आप लोग के माइंड में फौरन आना चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। आपसे ये सवाल भी पूछ लेता है, अगर वो कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो मेन क्लॉज, अगर डिपेंडेंट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये भी आ सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज इज आल्सो नाउन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर डिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो मेन क्लॉज। इन दोनों के दो नाम है,
ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज ही बन सकता है, आप लोग इसको बेशक अलग से लिख भी लें कि हम इन दोनों के दो दो नाम है। ठीक, अगर कभी एक वर्ड यूज कर रहा है सेकंड टाइम दूसरा वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।